स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि और उसके बाद हमने उसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात किया था। उसमें कुछ गुण जो थे वो बच गए थे, तो उसको हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी अपचायक गुण और ऑक्सीकारक गुण, विरंजक गुण यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी हमें पूरा देखना है, ठीक है। और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग उपयोग भी कवर कर लेंगे और ठीक है। तो ये बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका ये एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, जैसे जैसे मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ आप इजीली तरीके से समझते हुए अगर जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिक आपको याद हो जाएगा रिएक्शन। तो लिखने की कोशिश करिए ज़्यादा रिएक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये बात आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि अपचायक गुण, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? तो देखिए क्या कारण है इसका। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ संयोग करता है H2O के साथ, और ये बनाता है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस हम बनाता है। और ये जो H2SO3 होता है वो क्या करता है, जल के साथ संयोग करता है और ये बना लेता है क्या, H2SO4 और प्लस क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी इसके बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हमसे, नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है, ठीक है। अब इसमें बैलेंस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2, तो ये 2 नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है। अब इसको अगर देखेंगे तो SO3 जितना निकला था उतना तो खत्म हो गया, क्रिया कर लिया। तो अगर देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन तो SO2 और यहाँ पर हो जाएगा H2O, देखिए 1 1 2, ये और उसके बाद क्या हो जाएगा H2SO4 और प्लस क्या होगा 2H। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन यानी नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है, जिसके कारण यह अपचायक का कार्य करता है। उसके बाद लिखेंगे इसके अपचायक गुण निम्नलिखित है, ठीक है। नंबर 1 अब यहाँ से चालू होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह हैलोजन को, किसको, हैलोजन को ठीक है, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड में, यानी हाइड्रोजन हैलाइड में अपचयित कर देता है, हाइड्रोजन हैलाइड में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है, ठीक है। ये पहला हो गया, क्लियर। कैसे करेगा, और देखिए यहाँ पे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करना है, यही रिएक्शन आपको जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, यही रिएक्शन हर रिएक्शन में हमें क्या करना होगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हर रिएक्शन में लिखेंगे 2H2O होगा और प्लस क्या बनेगा H2O बने, H2SO4 बनेगा और यहाँ पर क्या आपका 2H है, क्लियर हुआ। अब देखिए यही जो हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा, हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होता है कि जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो यहाँ पर अगर हम क्या कर लें, यहाँ पर Cl2 ले लें और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो आप जानते हैं कि H और Cl जानते हैं कि H प्लस में होता है और Cl क्या होगा, माइनस में, और क्या बना लेगा HCl। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या बन गया HCl, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, Cl कितने हैं 2, तो बैलेंस कर लेंगे 2HCl, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन कट गया, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन देखिए कट गया। अब इसको जोड़ लीजिए कि SO2 है और प्लस क्या है आपका ये Cl2 है और प्लस देखिए आपका 2H2O है, तो 2H2O हो गया और गिव्स टू देख रहे हैं क्या H2SO4 बन गया और प्लस क्या बन गया 2HCl। आपको रिएक्शन भी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा अपने आप, जैसे आप इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं क्या कि SO2 है जो Cl2 को क्या करता है HCl में कन्वर्ट कर देता है। आप खुद जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बदलेगा, तो हर रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड बनना तय है, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 जो है Cl2 और H2O क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा H2SO4 और क्या बन गया 2HCl। अगर हम यहाँ पर Br लेंगे, क्या लेंगे Br लेंगे तो किस में बदल जाएगा Br2 में। तो अथवा करके ये भी ले सकते हो कि SO2 है और यहाँ पर क्या है आपका Br2 है और यहाँ पर 2H2O है, ठीक है, लगेगा तो किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे H2SO4 में बदल जाएगा और 2HBr में 2HBr बना लेगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यही कह सकते हैं कि ब्रोमीन यानी हैलोजन को किस में बदल देगा, हाइड्रोजन हैलाइड में, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहिए या हाइड्रोजन क्लोराइड कहिए, इसमें क्या करेगा वो अपचयित कर देगा, क्लियर। अब अगला बात करते हैं दूसरा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे बताया जा रहा है आप इजीली लिखते हुए चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि दूसरा अपचायक गुण है, तो इसका मतलब है कि अगर देखेंगे तो कहेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी यह है जो होता है अम्लीय, किसको,
अम्लीय, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को यानी K2Cr2O7 को, ठीक है, को क्या करता है, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, यानी Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, तो क्रोमिक सल्फेट कह सकते हैं, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है, ठीक है, अपचयित कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक सल्फेट में क्या करता है, वो अपचयित कर देता है। कैसे करेगा, सिंपल तरीका देखिए, तो आपको बताया गया कि SO2 है, अगर अपचयित कर रहा है तो अपचायक गुण देखना होगा, तो H2O से क्रिया कराते हैं 2H2O से, तो क्या बन रहा था आपका H2SO4 बन रहा था, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा था। कितना हाइड्रोजन मुक्त हो रहा था, 2। अब यहाँ पर आप K2Cr2O7 लोगे तो K2Cr2O7, लेकिन कह रहा है क्या कि अम्लीय माध्यम होना चाहिए, तो अम्लीय माध्यम कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ H2SO4 निकल रहा है ना, यही क्रिया कर लेगा, तो H2SO4 से जब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए देखो यहाँ पर K जो है ना वो प्लस में है और K प्लस में है। क्लियर हुआ। और देखिए Cr2O7 को क्या बोलते हैं हम, डाइक्रोमेट आयन बोलेंगे। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी क्रोमियम की, तो कहेंगे इसमें देखिए क्रोमियम का 2 है तो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है, 7 है, 7 लिखेंगे। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, -2। अब देखिए ये जो आवेश है -2, इसको इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस हो जाएगा आपका 14 -2 हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा 14 -2, तो बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +6 है। अब ये ध्यान में रखिए कि अगर कहीं भी क्रोमियम मिला और वो कह सकते हैं अपचयित हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अब उसका अपचयन हो रहा है, अपचयन होगा तो क्या करेगा कि यह जो है +6 से यह +3 में जाएगा, कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से मुक्त कर देगा। ठीक है, अब देखिए H2SO4 है तो H+ में H+ होगा, और SO4 क्या होगा, 2- होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए करना क्या है कि ये जो प्लस है, पोटेशियम जो है वो प्लस होगा, और ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा K2SO4, तो यहाँ बनेगा आपका K2SO4 बन गया, पहली बात। अब देखिए Cr3+B है ना, इसी प्रकार से बहुत से सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे जिसमें से हमें सल्फेट आयन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 जो होगा, ये जानते हैं Cr3 जो होगा इसका प्लस इसके माइनस के साथ फिर क्रिया करेगा, तो आप जानते हैं फार्मूला कैसे लिखेंगे, 3+, और SO4 पर क्या होता है 2-। अब इसका क्या करना, जो 2 है उसको इधर ले आओ, क्रॉस कर दो, और ये 3 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा Cr3 हो जाएगा, और SO4 हो जाएगा, SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस नीचे चला गया। क्लियर हो ना यार। तो यहाँ पर क्या बन गया, क्रोमिक सल्फेट, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 2, तो Cr2 हो जाएगा, और SO4 का हो जाएगा आपका होल थ्राइस हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है संयोग करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, देखो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या कह सकते हैं पोटेशियम परमानेंट हो, ये जो है आपका परबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, परबल ऑक्सीकारक होते हैं, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड परबल यानी अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह, अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, तो ये नवजात ऑक्सीजन भी मुक्त करेगा। क्या करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन भी मुक्त करेगा। क्लियर हुआ बात। करना क्या है फिर से समझिए, यहाँ पोटेशियम जो होगा वो 2+ में होगा, और K2Cr2O7 में देखेंगे तो डाइक्रोमेट आयन होता है, Cr2O7 पर 2-, और ये +6 है। कहीं भी अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है अगर वो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है तो खुद क्या होगा, अपचयित होगा, या हम कह सकते हैं जब खुद अपचयित होगा तो ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, तो कहाँ तक जाएगी, तो किसी भी रिएक्शन में अगर मिल रहा है तो +6 से कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ ऑक्सीजन जो होगा वो मुक्त हो जाएगा, और H2SO4 है, H+, और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। K2 जो होगा यानी K जो होगा वो सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, तो K2SO4 बन गया, इसका प्लस फिर माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होगा वो H2O बन जाएगा। अब एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए यह नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। क्लियर। अब के बात आती है कि इसके रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है, देखिए पोटेशियम आपका 2 है, क्रोमियम आपका देखिए 2 है। क्लियर। अब आप देखिए सल्फेट बैलेंस करिए, देखिए यहाँ पर 3 सल्फेट है, क्या है आपका 3 सल्फेट है, और एक यहाँ 4 है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 सल्फ्यूरिक अम्ल में हमें सल्फेट मिल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, क्रोमियम तो ही, ऑक्सीजन बचा था 7, तो 7 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, आप 3 से यहाँ गुणा कर दोगे।
क्लियर। अब कहानी शुरू होती है कहाँ से, यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन है, तो जानते हैं कि दो हाइड्रोजन जो होगा वो एक ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना सकता है, जल। क्या बनाएगा, H2O। क्लियर। लेकिन अब यहाँ तो दो हाइड्रोजन निकल रहा था, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना निकला, देखिए 3। ऑक्सीजन कितना निकला, देखिए 3 निकला, लेकिन यूज कितना हो रहा है, 1 ही। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हमें कुल 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने 3 से तो गुणा कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 ही निकल रहा है। तो इसका मतलब पूरे रिएक्शन में हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 बार रिएक्शन होगा तब जाकर के 6 हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 निकल रहा था, 6 खत्म हो गया, क्रिया कर लिया। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 3 नवजात ऑक्सीजन था, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर आना है, देखो 3 से गुणा करना है, यहाँ पर तो 3SO2 हो गया। अब यहाँ से 3 दूनी 6, कितना वाटर है, देखिए 6 वाटर है, तो पूरा लिख लीजिए 6 वाटर है। यहाँ देखिए आपका K2Cr2O7 है, कितना है, K2Cr2O7 है। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, 4H2SO4 है, 4H2SO4 है। क्लियर। अब क्या करना है, इधर तो कोई बचा नहीं, इधर लिख लेंगे। देखो 3 से गुणा करना है तो 3H2SO4 है। क्लियर। अभी थोड़ा और देखेंगे ध्यान से। अब देखिए K2, अब 3 हो गया, इधर कुछ बचा ही नहीं, यहाँ देखिए K2SO4 है, क्या है आपका K2SO4 और आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस है, यानी ये है और 4H2O है। ठीक है। अब यहाँ पर 4 था और यहाँ पर देखिए 3, यहाँ भी 3 कितना आ जाएगा, 7H2O हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए 4H2O है और H2SO4 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो क्या हो गया, 4 है यूज हो गया। तो देखिए 4 निकल रहा था, यहाँ पर 3 यूज हुआ, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 3 क्या करना है, इधर से कैंसिल कर देंगे, तो इधर से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 H2O। क्लियर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 6 H2O है, यहाँ पर देखिए कितना 7 है, तो 1 हटा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ 6 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया उधर। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हो गया आपका 3SO2, क्या हो जाएगा आपका 3SO2 जो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, H2SO4, यानी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट और वाटर का निर्माण हो गया। ये हो गया रिएक्शन, क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना था। ठीक है। अब बात करते हैं अगला चीज को। ठीक है। अगला क्या है आपका, ठीक है, दूसरा था, अब ये तीसरा लिखेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो सब्सक्राइब कराइए आप लोग, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराइए, थोड़ा आप हेल्प करिए। अब देखिए तीसरा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय सरणिक KNO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, को क्या करेगा, मैग्नस सल्फेट में, यानी MnSO4 को क्या बोलते हैं, मैग्नस सल्फेट में क्या करता है, अपचयित कर देता है। क्या करता है, ये अपचयित कर देता है, अपचयित करता है। ठीक है। अब ये कैसे समझना है, सेम वैसे है जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा है, सेम टू सेम है, एकदम वैसे है। देखो क्या कहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अब H2O होता है। ठीक है। रिएक्शन करेगा 2H2, तो क्या बनेगा आपका H2SO4 बनेगा और 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये तो फिक्स है, हर चैप्टर हर रिएक्शन में आएगा। अब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो देखिए KMnO4 है, अम्लीय होगा तो H2SO4, तो ये वाला लेना ही पड़ेगा, H2SO4 ले लेंगे। अब फिर से तोड़ेंगे, देखिए K जो होता है वो प्लस में जाएगा और Mn जो होगा वो Mn4 माइनस, ये बोलते हैं पैरामैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेट आयन। यहाँ पर अगर देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होता है, +7। क्लियर होगा, +7 होगा। जैसे Mn को मान लीजिए X और ऑक्सीजन कितना है 4 और एक ऑक्सीजन पर होता है -2 = -1, तो X हो जाएगा -8 = -1, X बराबर हो जाएगा 8 - 1 = +7, तो कितना आ जाएगा +7। तो यहाँ पर +7 है। अब Mn जो है वो भी क्या है, KNO4, ये भी परवल अपचायक है। तो परवल अपचायक है तो ये किस में रिड्यूज होता है, किस में अपचयित होता है, तो ये भाई जाता है +2 में। कहाँ पे जाता है, +2 में। कहाँ जाएगा, +2 में। ऑक्सीजन जो होता है वो जानते हैं -2 में होगा। क्लियर होगा, कितने में होगा, -2 में होगा। अब H2SO4 तोड़िए तो H+ में होगा, H+ में होगा, SO4 क्या होगा, 2- है। क्लियर। देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या फार्मूला बनेगा भाई, देखो K पर +1 है और SO4 क्या हो जाएगा आपका 2- है, तो 2 को इधर ले आओ, N को इधर ले जाओ, तो K हो गया आपका 2 और SO4 के नीचे कहाँ जाएगा 1, तो K2SO4, तो यहाँ हो गया आपका K2SO4।
क्लियर। या हम कह सकते हैं कि आपका 1 प्लस है तो 2 माइनस है, तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए, तो K2SO4 हो गया। अब जानते हैं MEN जो है वो SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन 2 प्लस है तो 2 माइनस है, रिएक्शन कर लेगा, तो मैग्नेस सल्फेट डायरेक्ट बना लेगा। हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या बनाएगा H2O, क्या बनेगा H2O। अब बताया गया कि KMnO4 जो है वो क्या है, परवल ऑक्सीकारक है, तो नवजात ऑक्सीजन जरूर निकालेगा, तो नवजात ऑक्सीजन आपको लिख लेना है। क्लियर, ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कहीं भी यूज हो रहा है रिएक्शन में तो किस में जाएगा, Mn2+ में जाएगा। किस में जाएगा, Mn2+ में जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Mn हो गया 2, तो Mn भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, गुणा करिए। अब ऑक्सीजन सल्फेट देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 ही है सल्फेट H2SO4 में, तो क्या करना है आपको 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 यूज हुआ, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की वजह देखो सल्फेट वाला ऑक्सीजन तो लेना नहीं है क्योंकि सल्फेट हमने इसमें जोड़ लिया है। अब ऑक्सीजन बचा 4, अब यहाँ पर है कितना 3, तो हो गया एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त होगा। क्लियर। अब इसको बैलेंस करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सॉरी, अभी यहाँ पर एक और चीज ध्यान में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्या है नवजात ऑक्सीजन, ये क्रिया करेंगे ही करेंगे, तो 2EH जो होगा वह नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा H2O। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल रहा था, ये यहाँ एक नवजात ऑक्सीजन मिल रहा था। क्लियर, नहीं रुक जाइए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, यहाँ भूल रहे हैं 4 दूनी 8 है, जिसमें 3 यूज हुआ है, तो कितना बचा आपका 5, तो यहाँ 5 नवजात ऑक्सीजन हो गए। फिर से ध्यान दिए 4 दूनी 8 में से 3 तो यूज हो गया, यहाँ कितना बचा 5, तो 5 नवजात ऑक्सीजन निकालेंगे और यहाँ 2 से के साथ कितना रिएक्शन करेगा, एक ही, कितना एक ही, लेकिन नवजात ऑक्सीजन कितने निकल रहे हैं 5, इसका मतलब इस रिएक्शन में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो अगर आप 5 से यहाँ रिएक्शन गुणा किए हैं तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 ही निकल रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन में भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करना है देखिए, यहाँ हो गया आपका 5 नवजात ऑक्सीजन, 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 2 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए SO2 कितना हो गया आपका 5, तो 5 हो जाएगा SO2। क्लियर। अब जल देखिए 5 दूनी 10, तो टोटल यहाँ 10 जल है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 5 3 8, तो 10 में से क्या होगा 8 यहाँ कट कर दीजिए, कितना बच गया तो 2, तो यहाँ पर ले लेंगे 2H2। क्लियर। अब इसका मतलब है 2H2 इधर बचा, तो आप लिख लेंगे 2H2O और प्लस KMnO4 कितना है, तो कहेंगे 2 KMnO4 है। और सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए 3 है और यहाँ पर कितना है 5 है, तो 3 कट जाएगा, इधर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो गिव्स टू क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा क्या 2H2SO4। क्लियर हुआ नहीं हुआ, देखिए 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ है, तो 5 निकला लेकिन 3 ही खत्म हुआ, तो बचा कितना 2, तो 2 लिख लिए, और प्लस क्या बचा आपका K2SO4 और प्लस 2MnSO4, और कोई बचा नहीं बचा। तो फिर भी एक बार रिएक्शन को देख लेंगे। देखिए सल्फर 5 है, यहाँ पर देखिए 2 सल्फर है और यहाँ पर देखिए 2 सल्फर है, 4 और 1 5 हो गया। पोटेशियम देखिए यहाँ पर 2 है, पोटेशियम आपका 2 है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 5 दूनी 10 है और 10 2 12 है, 12 8 20 है। यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8 है और 4 12 है और 12 8 20 है। क्लियर हुआ। तो ये सब क्या है रिएक्शन। और हाइड्रोजन देखेंगे 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे क्या, अब देखिए एक यहाँ पर कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ होता है बच्चों में, क्या कि क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो बच्चा सोचने लगता है भाई सल्फर डाइऑक्साइड तो हमें यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करता है रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड जोड़ के ही रिएक्शन आगे बढ़ाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को आप याद रखिए। ठीक है, इसे एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं, कभी बार बार रिएक्शन याद होता नहीं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको सिस्टमेटिकली पढ़ लेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि अम्लीय यहाँ यूज हुआ था, तो यहाँ पर अम्लीय इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकल गया और पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट बन गया।
क्या बन गया, मैग्नस सल्फेट। नाम जरूर इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हम मैग्नस सल्फेट। मैग्नस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगला। ठीक, तो अगर अब जो पिछला वीडियो है आप अगर मैंने नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका कि अगर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, फेरिक सल्फेट, तो हम कह सकते हैं कि अगला है आपका चौथा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, फेरिक सल्फेट को, किसको, फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट में का फार्मूला क्या होता है, Fe3 और SO4, Fe3SO4 का होल, SO4 हो जाएगा फेरिक सल्फेट, तो हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, सॉरी Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में, किसमें, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4, फेरस सल्फेट में अपचयित कर देता है। क्या कर देता है आपका, अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है। क्लियर हुआ क्या। अब देखिए क्या करना है, तो वही काम है, सल्फर डाइऑक्साइड लेना है, 2 वाटर लेना है, जल लेना है, और क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन मुक्त करेगा, कितना, 2, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये तो जन्मजात, इसे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए फेरिक जो सल्फेट है ना, Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा। 2 हाइड्रोजन आएगा तो करेगा क्या, देखिए Fe जो है वो जानते हैं 3+ में होता है, और Fe देखो फेरिक, नाम है आपका फेरिक, क्या है, फेरिक, तो लास्ट में क्या लग रहा है, ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में अगर, तो फेरिक है, क्या है, फेरिक है, तो IC है, और एक है आपका फेरस सल्फेट, तो फेरस है, तो फेरस में क्या लिखते हैं, या फेरस, OUS आ गया। तो अस मतलब उसको कहते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, और इक किसे कहते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा है इसलिए इसका +3 है, और फेरस है तो +2, इसलिए कम वाले को फेरस सल्फेट कहेंगे, अधिक वाले को फेरिक सल्फेट कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, तो फेरिक सल्फेट जो है ना, इसमें क्या है आपका, Fe3 है, ये भी क्या है, Fe3 है। सल्फेट जो है वो जानते हैं SO4 2- और SO4 2- और SO4 क्या होगा आपका 2-। ये जो है हाइड्रोजन है, क्या है आपका, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो होगा, अब क्या करेगा, ये तो जानते हैं कि सल्फेट से क्रिया तो करेगा, कब करेगा, जब तक ये प्लस नहीं होगा। तो ये प्लस कब होगा, अब 2 हाइड्रोजन को मैं अलग लिख रहा हूँ, देखिए, तो प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि Fe3 जो है इलेक्ट्रॉन पा करके किस में बदल गया, Fe2+ में। ये भी इलेक्ट्रॉन पा करके क्या बदल गया, Fe2+ में। अब Fe2+ देखिए SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, Fe2+ इसके SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बन गया, FeSO4, यानी फेरस सल्फेट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। ऐसे पढ़ना चाहिए हमें रिएक्शन को, ताकि हमें याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए FeSO4 कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, तो हम कहेंगे एक सल्फेट तो बच गया, और ये प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, बस ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिकैप पीछे लेकर के देख लेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कैंसिल, जोड़ लीजिए, तो Fe2 है, और SO4 का होल थ्राइस है, और प्लस SO2 है, और प्लस क्या है, 2H2 है। तीर निकालिए, क्या हो जाएगा आपका, FeSO4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, और H2SO4 कितना हो गया आपका, 2, यानी 2H2SO4, यानी फेरिक सल्फेट जो था, किसमें, फेरिक जो सल्फेट है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया, किसमें, फेरस में। अपचयित होने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट गई, तो फेरिक सल्फेट किसमें चल गया, फेरस सल्फेट में बदल गया। क्लियर हुआ, ये यहाँ पर हमने देख लिया। अब बात करते हैं, एक होता है रिएक्शन पोटेशियम आयोडेट है, क्या है, पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट में अगर देखें, ये 5वां आपका रिएक्शन है। तो यही हाल है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पोटेशियम आयोडेट मतलब KiO3 को, ठीक है, को क्या करता है, आयोडीन में यानी I2 में क्या करता है, अपचयित कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अपचयित कर देता है।
अपचयित कर देता है। कैसे करेगा भाई, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बनाएगा और 2 नवजात हाइड्रोजन मुक्त करेगा। क्लियर। देखो मैं कभी कभी नवजात ऑक्सीजन बोल दे रहा हूँ तो उसको ध्यान में रखेंगे, नवजात हाइड्रोजन। रीजन क्या है कि ज़्यादातर हम लोग नवजात ऑक्सीजन वाला ही पढ़ते हैं तो बार बार वही आ रहा है, तो वो ध्यान में रखेंगे, क्या निकलेगा, नवजात हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे पोटेशियम आयोडेट है तो KI क्या होगा, O3 है ना, KiO3 है पोटेशियम आयोडेट। अब ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर K प्लस में है, iO3 क्या होता है आपका माइनस में, जिसको बोलते हैं आयोडेट आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है और SO4 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी पोटेशियम कितना लगने वाला है 2, है ना। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, K2SO4 बनेगा और जानते हैं ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 ले लें इसको पोटेशियम आयोडेट को, तो K प्लस मिलेगा, iO3 माइनस मिल जाएगा। तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका HiO3 हो गया, जिसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, आयोडिक अम्ल बोलते हैं। अब ये जो आयोडिक अम्ल बनता है वो काम करेगा किससे, इससे। तो यहाँ पर जो HI कितना बनेगा, देखिए 2 बन रहा था, है ना, तो 2 हो गया, तो 2HiO3 अगर देखेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या लंगोटिया यार हैं, तो ये क्या करेगा, पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल कर क्या बना लेगा, H2O। क्लियर। और ऑक्सीजन अगर देखेंगे, ठीक है, तो चला गया हाइड्रोजन के साथ, बचा क्या आयोडीन, तो आयोडीन किस में बदल जाएगा, I2 में। किस में बदल जाएगा, I2 में। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, किस में, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है आपका, 2 1 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अब यहाँ देखेंगे अगर, तो अगर हम यहाँ पर 3 दूनी 6 ले लें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख रहे हैं कि आपका यहाँ 3 है, यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है। तो इसको अगर हम 2 ले लें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम ले लें कितना, 2 हो गया, और यहाँ पर ले लें हम आयोडीन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, देखिए हाइड्रोजन हुआ 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4 ही हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 और बढ़ा दें तो ऑक्सीजन तो कितना है, 2 3 6 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो अगर हम 6 यहाँ बढ़ा दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए तो हाइड्रोजन है 6 दूनी 12, तब तो यहाँ पे 10 बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो 2HiO3 हो जाएगा, 10H हो जाएगा और I2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ देखिए आपका 2 निकला है, यहाँ पर कितना यूज हो रहा है, 5 10, तो इसका मतलब 5 से इसके पूरे रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तभी होगा। अब देखिए 2HiO3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या, 10H कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो यहाँ पर SO2 कितना है, देखिए 5 से गुणा किया गया है, तो SO2 हो जाएगा आपका 5, और प्लस क्या हो गया, H2O देखिए आपका 5 है, यहाँ पे क्या है आपका 5 है, और यहाँ पर देखिए 6 है, तो ये 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 H2O है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H2SO4 2KiO3 है, इसको पोटेशियम आयोडेट ले लेंगे, और देखिए H2SO4 है, H2SO4 ले लिए, और देखिए अब उससे तो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, देखिए 5, तो देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना था 1, यहाँ पर 1 था, तो 5 में से 1 निकल गया, तो कितना बचा इधर 4, तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं भाई। क्या बचा, सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कितना था 1 था, और यहाँ पर कितना है 5, तो 1 खत्म हो गया, 4 बच गया इधर। तो इधर क्या लिखोगे, पोटेशियम सल्फेट और प्लस आयोडीन, है ना, और इधर क्या रहा, तो कहेंगे 4H2SO4 रहा, और जल 1 बचा था H2O। फिर भी देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए सल्फर हो गया 5, यहाँ देखिए 4 यहाँ है और 1 5 है, और पोटेशियम देखिए 2 हो गया, आयोडीन हो गया 2 हो गया, क्लियर। और ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 16 है, तो 4 चौको है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 16 हो रहा है। यहाँ तो H2SO4 4 चौको 16 हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है भाई कहीं,
कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 4H2SO4 है, K2SO4 1 है, आयोडीन हो गया I2, तो 5 है यहाँ पे। हमें तब तो बैलेंस करना पड़ेगा 4 से। पोटेशियम आयोडाइड, तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया था। यहाँ पर क्या ना था, सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो 2 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, टोटल 10 H2O इधर है और इधर देखिए 6 है, तो 6 में से क्या होगा, 10 में से 6 निकाल दिए, 4 बच जाएगा इधर, तो H2O जो है हमें इधर लिखना पड़ेगा, तो 4H2O हो जाएगा और गिव्स 2, ये H2O हमें हटाना पड़ेगा। अब बैलेंस करिए, सल्फर कितना हो गया आपका, ये 5 है, 5 यहाँ है, ठीक है, यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो गया। पोटेशियम आपका 2 हो गया, 2 हो गया। आयोडीन देखिए 2 है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है। सल्फेट देखेंगे नहीं, सल्फर तो हो गया। ऑक्सीजन देखिए 4 चौको 16, 4 20 है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पे है, 4 और 3 2 3 6 6 4 10 और 10 20 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बैलेंस कर लिया। तो ये था इसका यानी अपचायक गुण। क्या था आपका, अपचायक गुण। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीकारक गुण, जो कि थोड़ा सा है, ठीक है, उसको हम बात करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकारक, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकारक गुण। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अपचायक गुण समानतः दिखाता है, लेकिन ऑक्सीकारक गुण कब दिखाएगा, तो अगर इसके साथ हम क्या करते हैं, परबल अपचायक लेते हैं, यानी इससे ज़्यादा अगर परबल अपचायक मिल जाता है तो ये फिर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सल्फर जो डाइऑक्साइड होता है वह परबल अपचायक की उपस्थिति में, ये चूंकि ये दुर्बल होता है तो परबल अपचायक की उपस्थिति में क्या करता है, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे में अगर देखा जाए तो इसमें नंबर लिख लेंगे, प्रदर्शित करता है, इसके कुछ गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो अब जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ क्या है, H2S है। तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो परबल अपचायक है। क्या है आपका, परबल अपचायक है। अब जब अपचायक है तब तो ये अपचायक गुण दिखा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये दुर्बल है, जिसकी वजह से अब क्या करेगा, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब ये क्वेश्चन आता है क्या कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा, तो दे देगा कि परबल नहीं, दे देगा कि आपका ऑक्सीकारक है, दूसरा दे देगा अपचायक है, या कहेगा कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है, या फिर उनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर जो होगा वो अपचायक होगा और ऑक्सीकारक दोनों होगा, यानी अपचायक और तथा कह सकते हैं ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये बात ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो H2S से रिएक्शन करेगा। अब देखते हैं सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, लंगोटिया यार मैंने कहा था हैं, यानी वो जब भी कहीं भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, और बचपन से हम जानते हैं इसको, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4, तो यहाँ 2 गुणा कर लीजिए, तो सल्फर कितना हो गया, देखिए 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत। कैसे समझेंगे, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -2 है, और यहाँ पर क्या है 0, तो -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका ऑक्सीकारक हो, यानी ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया आपका, ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप Mg लिए हैं, मैग्नीशियम लिए हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए सल्फर भी क्या हो जाएगा, जा करके जुड़ जाएगा, तो MgS बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर भी होता है माइनस, इसलिए क्या होगा, ये दोनों माइनस में बदल जाएंगे। अब बैलेंस करिए, तो सल्फर 1 है 1 है, Mg 1 है 1 है, यहाँ देखिए Mg आपका 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन देखिए आपका 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 1 3, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3, ठीक है, ये 3 हो गया। इसी टाइप से अगर देखें तो आयरन भी ले सकते हैं कि Fe है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा रहा है तो क्या बनेगा, तो फेरस ऑक्साइड भी बन जाएगा, और फेरस
सल्फाइड भी बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड भी बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा फेरस ऑक्साइड, और ये फेरस सल्फाइड भी बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी बैलेंस कर लीजिए। तो आयरन कितना है आपका, वैसे ही हुआ सेम, 3 यहाँ पर आयरन ले लेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया आपका 2, सल्फर हो गया 1, आयरन हो गया 3, तो यहाँ 3। क्लियर। अब अगला अगर देखेंगे तीसरा, तो हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें, जल में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे करेगा भाई, देखो यस है, SO2 है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन है, तो कहेंगे ये तो अलोमटिया यार है, यानी जल तो बनाएंगे, जल बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, रिएक्शन करेंगे, तो हो गया 2H2O। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सल्फर। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, और ये हो जाएगा सल्फर हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीकृत कर देते, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, जल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो ये था इसका कुछ नहीं कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक गुण, या और भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो अगर हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसे, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है परवल अपचायक, तो परवल अपचायक है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर हो जाएगा। क्लियर बा। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो विषम है, तो इसको पहले सम करो, तो 2 2 4, तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा लें, 2 2 4 हो जाएगा, कार्बन भी 2 हो गया और सल्फर भी 1 हो गया। तो ये हमने देख लिया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकारक गुण। अब एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं हम विरंजक गुण। क्या बोलेंगे, विरंजक गुण। तो फिर से अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, यानी विरंजक गुण, विरंजक गुण यानी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुआ। अब ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, क्या करता है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, कलरलेस कर देता है, रंगहीन कर देता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, क्यों, नमी की उपस्थिति में, क्योंकि जल के साथ क्रिया करेगा, तो 2 जल के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, H2SO4, और नवजात हाइड्रोजन मुक्त कर रहा था। ठीक है, और यही नवजात हाइड्रोजन जो होता है, जो है यही क्या करता है, रंगीन पदार्थों से, यानी कोई भी कपड़ा है रंगीन है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, हाइड्रोजन है तो उसको क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, जिसलिए कहते हैं क्या है ये, इसका विरंजक गुण है। विरंजक मतलब विरंजक, रंजक मतलब रंगने वाला, बी मतलब हटाना, यानी रंग को हटाने का गुण होता है, इसलिए इसे कहते हैं विरंजक गुण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के जल को ले लें और उसके बाद कपड़ा नम करके, यानी वाइल पानी में भिगो लें, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके गुण की, उपयोग की। तो यहाँ भी बात करते हैं इसके सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है, अभी देखा हमने कि सल्फ्यूरिक, हम इससे क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग हम सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में करते हैं, जिसमें हमें संपर्क विधि द्वारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि वो संपर्क, अगर यूपी बोर्ड से हैं आप तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण है, औद्योगिक निर्माण, वो तो सिलेबस से हट गया है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी हम बात करेंगे, हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है। उसके बाद हमने देखा कि इसका यह जो होता है विरंजक का कार्य करता है, यानी रंग के, यानी जैसे जो सिल्क वाले यानी ऊनी वस्त्र जो होते हैं उसके रंगों को ये आसानी से उड़ा देता है।
उसके बाद जो है जीवाणुनाशी के रूप में होता है, यह जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। उसके बाद क्लोरीन को हटाने के लिए एंटी क्लोर के रूप में होता है। जैसे हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरीन को क्या करता है, यानी वह क्लोरीन को क्या करता है, वो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो वही कह सकते हैं कि यह क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग एंटी क्लोर के रूप में करते हैं। उसके बाद कह रहा है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने के लिए हम कह सकते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था, हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकारक और अपचायक गुण। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।